कहते हैं ना कि जब एक औरत सिर्फ अपने लिए जीती है तो उसकी ज़रूरतें सबसे पहले होती हैं। जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती या फिर जब तक हम मायके में होते हैं तो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। लेकिन जब से हम एक माँ, एक बहू, एक घर की मतलब किसी की पत्नी बन जाते हैं ना, तो हमारी सोच अपने आप बदल जाती है। वह सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि हर छोटी छोटी जिम्मेदारी निभाने लगती है, पैसे पैसे की कीमत भी समझने लगती है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 आदतें बताऊंगी जिनकी वजह से हमारे घर में हर महीने हज़ारों फालतू रुपए वेस्ट होते हैं। और ये कोई बड़े निवेश नहीं हो बल्कि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रोज़ के खर्चे को बढ़ा देती हैं। आज की इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज सुबह मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी लगभग 4 बजे, और मैं दिखाती हूँ आपका बाहर का व्यू। तो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सुबह का बज रहा है 5:30 और फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ मंदिर। तो अभी मंदिर में करूँगी पूजा भगवान जी की। और देख सकते हैं कि सुबह इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, तो देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। अभी मैं पूजा कर लूँ क्योंकि दीदी को स्कूल जाना है ना। तो चलिए एक बार दिखाती हूँ आपको। तो ये है आज मेरी मॉर्निंग की सुबह। देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरी सुबह हो जाती है। और फ़िलहाल तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, और यहाँ आने के बाद ना ऐसा लगता है कि सुबह की दिनचर्या खास ये सुबह बहुत अच्छी होती है। हर सुबह ऐसी हो, तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और जल्दी आकर के अपने जो भी काम है वो ख़त्म करूँ, जिससे मेरा जो पूरा दिन है ना वो सही होता है और दिन के जो काम होते हैं ना वो भी आसान होते हैं। ये ना सुबह सुबह एकदम खिले रहते हैं। ये वाइट वाइट फूल ना भगवान शंकर को, सब शंकर भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। फिलहाल चढ़ाने बस। इतना अच्छा व्यू है ना इस टाइम सुबह सुबह उठने से, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। पता सुबह जब मॉर्निंग में उठ के आओ ना पूजा पाठ करने, इस टाइम सावन लगा है तो और भी मतलब एकदम एनर्जी फुल एनर्जी आ जाती है बॉडी में। कितना भी थकान हो ना, सुबह ऐसे आके पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा सुकून देता है इस टाइम। ये थी मेरी छोटी सी सुबह की क्लिप की बहुत ही अच्छा मतलब सुबह का व्यू था। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के पे, जो मैं 10 आदतें आप लोगों को बताने वाली हूँ। 10 फालतू खर्चे बंद करने की ऐसी आसान टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके हर महीने फालतू वेस्ट होते हैं पैसे, और पता नहीं चलता हर महीने आखिरी तक जिनकी भी सैलरी आती होगी, पता हर महीने आखिरी तक आपके एक भी पैसे नहीं बचते हो। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, अक्सर फालतू खर्च में बहुत ज़्यादा पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पहला कि बिना लिस्ट के शॉपिंग। जब कभी हम मॉल जाते हैं या फिर जब कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं भी निकल जाते हैं ऐसे किसी कि चलो थोड़ा सा बाज़ार घूम आए, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, जिन चीज़ों की नीड नहीं होती, वो चीज़ें फिर हम अपने साथ में ले आते हैं। और ऐसा होता है ना कि वो फिर फालतू का एक आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है जो एक महीने में पता नहीं चलता, पर कहीं ना कहीं वो हज़ारों में पहुंच जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बंद करें। और शॉपिंग पे से पहले क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, और एक लिस्ट बनाकर हमेशा से जाएं। नंबर दूसरा, बार बार ऑनलाइन ऑर्डर करना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम अक्सर हमारी आदत होती है, अक्सर मेरी भी आदत है, जब कभी मैं लेटी रहूँगी तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खुल जाएगा। फिर ऐसा होता है ना कि जब कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो फिर हम उनको ऑर्डर कर देते हैं, और फिर वो अगर वो यूज़ की हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो फालतू का वेस्ट पड़ी रह जाती है। किसी को देख के कभी कुछ मंगा लिया, या फिर कुछ पहनने वाली चीज़ें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो घर को डेकोरेट करने वाली चीज़ें होती हैं, तो हम मंगा तो लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिना फालतू के यूज़ के ना ऐसे ऐसे इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो कोशिश यही करें कि जब आप हमेशा ऐड टू कार्ट कर लें, और जब आपको नीड हो, जब आपको ज़रूरत हो, तो आप उस चीज़ को ऑर्डर करें, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दें, जिससे आपके फालतू जो खर्चे होते हैं ना महीने के, वो कम से कम हो जाएंगे। और एक ऐसा होता है ना कि आपका जो बजट है वो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हाउसवाइफ होते हैं ना, वो इनका इनका
का एक अलग बजट होता है, जो कि मेरा भी होता है कि अगर फालतू के खर्चे कर देने के बाद एक पछतावा, एक गिल्ट हमेशा रहता है कि अरे आज ये चीज़ तो नहीं लेनी थी, फिर भी फालतू का ले लिया, चलो कोई नहीं बाद में यूज़ हो जाएगी। बट कभी भी ऐसा होता नहीं कि अगर आपको यूज़ उस टाइम का अभी यूज़ नहीं है तो फिर वो नहीं ही होती, और फिर एक ऐसा होता ना कि तो हो ट्रेन चुकी निकलने है के बाद मेरी फिर वो पूजा, तो चीज़ ना फिर रखी फिलहाल की मैंने रखी रह खाना जाती वगैरह है सारा और कुछ कर कभी लिया भी है। काम में नहीं और ये आती। सब करते हुए तो मुझे कम से नंबर कम 1 तीसरा घंटा कि लग गया। अभी खाने की बज रहा है बर्बादी, आप 6:30। जितनी ज़रूरत हो तो मैं उतना ही जल्दी से खाना नीचे बनाती हूँ जाऊँगी और और बचा हुआ खाना दीदी ना को सही उठाऊँगी, तरीके से क्योंकि इस्तेमाल इस करना, पूजा या के फिर चक्कर किसी में ना को मुझे वेस्ट बहुत पढ़ना पूजा मतलब भगवान जी की अगर पूजा आपको करके, तो उस ज़रूरत है तो टाइम ना ठीक है, नहीं मुझे किसी काफ़ी गरीब को टाइम दे लग दें। जाता है, जिस ऐसा वजह से नहीं कि थोड़ा-सा आप लेट हो जाता हमेशा है डेली कुछ मुझे। ऐसी चीज़ें रख लें तो कि कोशिश करती हूँ कि और कर हमेशा लेती हूँ, उसको लेकिन हो नहीं पाता है यार, एक थोड़ा-सा मेज़रमेंट साढ़े के 4 बजे साथ ना उठती हूँ यूज़ फिर करें, भी। तो उससे आपकी खाने मतलब की जो बर्बादी है ना नहाना-धोना वो नहीं सारा कुछ होगी। करती हूँ और ऐसा और टाइम निकल कोशिश यही जाता है कि कि पता करें ही कि नहीं फ्रेश चलता। तो फिर खाना मिलते हैं अगले बनाने ब्लॉग की में। और खाने की कोशिश बाय-बाय। करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सी वुमेंस की आदत होती है कि वो खाने को स्टोर करके रखती हैं और ना बनाने के कारण वो बहुत सारा खाना बना के रख लेंगी, फिर उसी को खाती रहेंगी और नहीं खाया होगा तो फिर उसको फेंक देंगी। तो ऐसा करना बंद करिए और इन चीज़ों को अपनाइए कि जब भी आपको खाना हो, जब भी कुछ भी खाना पीने का सामान हो, आप तुरंत फ्रेश बनाएं, कम बनाएं, लेकिन ऐसा बनाएं कि वेस्ट ना जाए। नंबर चौथा कि बेवजह बाहर चीज़ें मंगाना या फिर फालतू का बच्चों को खिलाना। मेरी भी आदत है कि मैं कभी भी बच्चों को मतलब जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को मैं ऑफ़र करती हूँ, और जो चीज़ें ऐसी हैं ना कि बच्चों को हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाए और पैसे भी वेस्ट हों, तो वो चीज़ें मैं बच्चों को इग्नोर करती हूँ खिलाने से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे अभी कुछ नहीं जानते कि हम उनको क्या खिला रहे हैं, और अगर हम उनको फालतू की चीज़ें मंगा मंगा के खिलाते रहेंगे तो एक तो उनकी हेल्थ ख़राब होगी, पहला तो उनकी हाइट वेट और उनका जो भी आयरन का जो भी होता है ना सोर्स, वो कम हो जाता है, क्योंकि फालतू चीज़ों में बच्चों का पेट भर जाता है और जो न्यूट्रिशन होता है ना वो नहीं मिलता। तो कोशिश ये करें कि छोटे छोटे खर्चे बच्चों का बाहर की चीज़ें खिलाना, खुद को ऑनलाइन ऑर्डर करना, बार बार फास्ट फूड ऑर्डर करके खाना, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके बजट को ना एक महीने तक बहुत ज़्यादा कम कम कर देती हैं, और जो आपकी सेविंग है ना वो एकदम से कम हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि हमेशा हेल्दी घर का और हेल्दी चीज़ें खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, और बाहर की जो भी फास्ट फूड की चीज़ें हैं वो चीज़ें कम कर दें। मैं ये नहीं बोलती कि खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, बहुत से लोगों की आदत होती है, बट एक ऐसा होता है ना कि वो अननेसेसरी आपका जो खर्चा है वो हो जाता है। कोई भी चीज़ें हों आपकी जो हेल्थ को सूट करें, हेल्थ के लिए अच्छी हों, वही चीज़ें बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं। नंबर 5वां कि कभी भी हम ऑफ़र देख के ना कभी भी गैर ज़रूरी सामान खरीदना, अब इसीलिए ना नहीं कुछ नहीं खरीदती, क्योंकि कुछ भी ले लेते हैं हम। कभी भी मॉल गए और जब भी कभी ऐसा लगता है, अक्सर होता है, हम मुझे लगता है कि हमेशा होता है कि जब भी हम मॉल जाते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ें ऑफ़र होती हैं तो फिर उसको हम ले आते हैं, जबकि उसकी कोई मतलब ऐसा बेसिक नीड नहीं होती, ऑफ़र के चक्कर में उसको ले लेते हैं। तो जितनी आपको ज़रूरत हो वही चीज़ें लें, ऑफ़र के चक्कर में फालतू अपना पैसा फंसा कर के रखना कोई समझदारी नहीं होती। तो कोशिश यही करें कि हमेशा पैसों को सेव करने के लिए सोचें। एज़ अ हाउसवाइफ बहुत सारी चीज़ें एक गृहिणी अपनी लाइफ में बचा करके रखती है, तो मुझे लगता है कि पैसा उसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि पैसे को कैसे मैनेज करें और अपनी लाइफ में उसको कम से कम बचा करके रखें, सेव करके रखें। तो ये अननेसेसरी खर्चे आप बंद कर सकती हैं। नंबर 7वां, छोटे छोटे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन कुछ भी ले लेना फिर यूज़ ना करना, जैसे कि आपके घर में कोई भी वाईफाई है या फिर कोई भी छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन आपने कहीं कुछ सीखने का ले लिया, कहीं कुछ टीचिंग का ले लिया, और ले तो लिया किसी के देखने में, बट आज तक उनका यूज़ नहीं हो रहा। तो ऐसे होता ना कि वो मंथली तो आपके पैसे फंस जाते हैं बट आप उनका कोई यूज़ नहीं कर पाते। तो जो भी छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन हैं उनमें आपका ये चीज़ें ना एकदम से ज़ीरो होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लास्ट में आपके जो महीने में आप 10 20 30 हज़ार बचा सकती हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप कोशिश करें कि हमेशा बचें। नंबर 8वां कि हम लेडीज़ों की अक्सर आदत होती है
कि किसी को कुछ चीज़ें पहने देख लें या फिर कोई भी साड़ी देख लें कि चलो ये ट्रेंड में है, ये ऑफ़र में है, तो वो चीज़ें ले लेते हैं। जबकि फिर वो कभी भी ऐसा होता है ना कि ऑफ़र के चक्कर में ले तो लिया, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि जो आप नहीं पहन पाते। ये कोई सूट्स हो गया, कोई भी फुटवेयर हो गया, ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं। मेरी भी ऐसी आदत है कि मैं कभी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें कभी कभार ले लेती हूँ और फिर उनको ना पहनो पड़ी रह जाते हैं। कभी कोई नाइट वेयर ले लिया, कभी कोई साड़ी ले ली, कभी कोई कुछ ले लिया। तो ये चीज़ें ना हमेशा इग्नोर करें कि जो आपके ऊपर सूट करे या फिर जो चीज़ें आप पहन सको उन्हीं में पैसे फंसाएं। फालतू अलमीरा में मतलब फुल करने के लिए चीज़ें मत लें और इन फालतू नेसेसरी खर्चों से, अननेसेसरी खर्चों से बचें, जिससे आपकी महीने की कम से कम हज़ारों की शॉपिंग से जो भी फालतू खर्चे होते हैं ना, वो हज़ारों की बचत में कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर 9 की फालतू के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लेना। कभी ऐसा हुआ कोई छोटा मोटा ओकेज़न हुआ और बहुत सारी चीज़ें हम ले लेते हैं, जबकि अभी कभी उनका यूज़ भी नहीं होता। और 10 माह की खाने की बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके ले रख लेना। कभी कभार ऐसा होता ना कि कुछ भी ऑनलाइन देखा तो खाने की चीज़ें मंगाते रहते हैं। और इस मतलब गर्मी की बरसात के सीज़न में ना अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उतनी ही चीज़ें मंगाएं जितने आपकी यूज़ की हों और फालतू खर्चों को कम करने की कोशिश करें। तो आप भी महीने के 10-20 हज़ार रुपये बचा सकती हैं इन छोटे छोटे तरीक़ों से। तो आप भी इन तरीक़ों को अपनाएं और मैं भी इन तरीक़ों से अपने हज़ारों के कम से कम मेरे 20 से 30 हज़ार रुपये महीने के बच जाते हैं, जिससे मैं अपने लिए कुछ ना कुछ ले पाती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें आप भी अपनाएं और अपनी लाइफ में छोटी मोटी बचत ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सेविंग आपकी लाइफ भी सेव करती है।